आप सब। मैं प्रिया मिश्रा लेकर आई हूँ एक अमेजिंग जर्नी जो कि है कॉमर्स की दुनिया। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 3 जो कि है रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। उसमें आज हम देखेंगे सोर्स डॉक्यूमेंट्स एंड अकाउंटिंग वाउचर्स। तो चलिए, सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होते हैं हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होते हैं? तो सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होते हैं? वो एक एविडेंस होते हैं, एक प्रूफ होता है कि आपने कोई चीज परचेज की है या सेल की है। ठीक है ना? दीजिए कि अगर आप एक शॉप पे गए जहाँ से आपने मोबाइल परचेज किया, उसने आपको एक बिल दिया है, रिसिप्ट दी, तो ये क्या हो गई? ये सोर्स डॉक्यूमेंट हो गया। ये एक एविडेंस हो गया है कि आपने परचेज किया है या सेलर ने प्रोडक्ट को सेल कर दिया और कैश मिल गया है। राइट? ये एक एविडेंस का काम करते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो यहाँ हम देख लेते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट इज एविडेंस ऑफ ट्रांजेक्शन और इवेंट आर सोर्स डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन द डेबिट और क्रेडिट ऑफ द विद द ट्रांजेक्शन। है ना? चाहे डेबिट हो चाहे क्रेडिट हुआ हो, ये क्या है? ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड रहता है, एक एविडेंस के रूप में होता है ना। इसका डॉक्यूमेंट इज द प्राइम इंपॉर्टेंस इन अकाउंटिंग बिकॉज अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन फैक्चुअल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दैट इज एविडेंस। है ना? अब अकाउंटिंग बेस रहती है किस पे? एविडेंस में। तो ये एक सोर्स डॉक्यूमेंट एक एविडेंस का काम करता है कि हमने ट्रांजेक्शन किए हैं। ठीक है, इसको हम और क्या बोलते हैं? सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी कहते हैं। दिस डॉक्यूमेंट कंटेन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। इसमें क्या क्या रहता है? नेम ऑफ पार्टी रहता है, अमाउंट रहेगा, किस डेट में ट्रांजेक्शन हुआ, ये सब मेंशन रहता है। ठीक है, तो देखिए कुछ हम यहाँ पे एग्जांपल लिए सोर्स डॉक्यूमेंट के कि क्या होते हैं। फर्स्ट है कैश मेमो। कैश मेमो क्या होता है बच्चों? जहाँ पे कैश में ट्रांजेक्शन हो रही हो ना, ट्रांजेक्शन हो कैसे? कैश ट्रांजेक्शन हो। कैश ट्रांजेक्शन होगी तो क्या बनाएंगे हम? कैश मेमो बनाएंगे, जिसमें हम एड्रेस लिखेंगे, जो भी कोई बना रहा होगा सेलर का वो, है ना, जो भी नंबर होगा, बायर का नाम और बायर का एड्रेस, और जो भी चीजें सेल की होंगी जितनी क्वांटिटी में, रेट में, और अमाउंट आ जाएगा। राइट? ये हो गया हमारा क्या? कैश मेमो क्रिएटेड बाय द सेलर व्हेन द गुड्स आर सोल्ड अगेंस्ट कैश। कैश में जब गुड्स को दिया गया है तो कैश मेमो बनेगा। नेक्स्ट चलते हैं हम इनवॉइस या बिल। तो इनवॉइस कब बनेगा? जब ट्रांजैक्शन क्रेडिट में हुआ होगा। ठीक है, और बिल इज प्रिपेयर्ड बाय अ सेलर व्हेन द गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट। उधार में बेचा गया होगा तब क्या बनाएंगे हम? इनवॉइस बनाएंगे या बिल बनाएंगे। इट हैज डिटेल ऑफ द पार्टी होम आर सोल्ड। सारी डिटेल्स रहेंगी, किसको सेल किया गया है, कितनी क्वांटिटी सेल की गई है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट चलते हैं रिसिप्ट में। तो रिसिप्ट क्या होता है बच्चों? जब हम इनवॉइस बना हमारे पास, हमने परचेज कर लिया है, अभी हम देना बाकी है पैसा, ठीक ना, तो जब हम पैसा देंगे तो हमें एक एविडेंस चाहिए ना कि हमको हमने पैसा पेमेंट कर दिया है। तब हम क्या बनाएंगे? तब हम बनाएंगे रिसिप्ट। है ना? पेमेंट की एक एविडेंस होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए हमने कि हमने पैसा दे दिए हैं उस चीज का। तो क्या लेंगे हम? रिसिप्ट लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हम चलते हैं कहाँ? पे इन स्लिप में। तो पे इन स्लिप क्या होता है? जब हम बैंक में पैसे जमा करते हैं तो जो भी हम फॉर्म फिल करते हैं उसी को हम क्या कहेंगे? पे इन स्लिप कहेंगे। है ना? वो कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, कि यहाँ पे फिल करना पड़ता है, सारे नंबर्स लिखने पड़ते हैं, डेट लिखना पड़ता है, क्या अमाउंट है, कितने नोट है, ये सब बैंक में पैसे जमा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम चेक। तो चेक तो आप लोग सब जानते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? एक ऑर्डर होता है बैंक को कि इसके अकाउंट में पैसा इतना डालना है। ठीक ना? तो ये हो गया चेक। नेक्स्ट डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। है ना? डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट क्या होता है? तो डेबिट नोट जब परचेज रिटर्न हो, है ना, परचेज खरीदा हुआ माल को हम अगर वापस कर रहे हैं तब क्या बनेगा? डेबिट नोट बनेगा। मान लीजिए एक कंपनी है, ठीक है, ए, और दूसरी कंपनी है बी। अब ए ने बी से परचेज किया क्या? इंक। अब बी ए ने बी से इंक परचेज किया, वो पेन बना रही है, मान लो पेन बना रही है, पेन में इंक लगेगा, तो इंक को इसने बी से परचेज किया। अब परचेज कर लिया कितना? 10,000 का। जब ए के पास प्रोडक्ट पहुंचा तो उसमें 2,000 का क्या हुआ? इंक खराब हो गया। 2,000 का इंक क्या है? खराब निकला। तो अब ये क्या बोलेगा बी को कि मुझे ये प्रोडक्ट डिफेक्टिव मिला है और मैं इसको वापस कर रहा हूँ। है ना? अब ये खरीद के प्रोडक्ट को वापस कर रहा है, तो वापस करने में क्या होगा? ये इतने पैसे चाहिए या इतने की ही इंक वापस चाहिए, तो ये बी क्या करेगा? एक डेबिट नोट बना करके देगा ताकि पैसा उसको वापस कर दिया गया है या फिर सामान उसको दे दिया गया है ना। तो परचेज रेट जब खरीदा हुआ माल को वापस करेंगे, वहीं पे क्रेडिट नोट क्या हो जाएगा? जब सेल्स रिटर्न होगी। है ना? सेल्स रिटर्न होगी
तब क्रेडिट नोट बनेगा, है ना। बेचा गया हुआ माल जब वापस आ जाएगा तब क्या बनाएगा, क्रेडिट नोट बनाएगा। ठीक है, तो क्रेडिट नोट ऐसा दिखता है और डेबिट नोट ऐसा है। तो ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करते, इतना नहीं पूछेगा अपनों से। वाउचर्स पे हम चलते हैं। तो वाउचर्स क्या होता है, तो वाउचर्स जो होता है बच्चों वो सोर्स डॉक्यूमेंट की हेल्प से बनता है। ठीक है, सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है, एक एविडेंस हुआ हमारे ट्रांजेक्शन्स का, लेकिन उसमें क्या क्लियर नहीं होता कि क्या डेबिट हो रहा है क्या क्रेडिट हो रहा है, ये क्लियर नहीं होता है ना। तो उसके लिए हम क्या बनाते हैं, वाउचर्स बनाते हैं। तो वाउचर्स में हम डेबिट और क्रेडिट को अलग अलग करते हैं एंड देन हम क्या करते हैं, इसकी हेल्प से जनरल एंट्रीज पास करते हैं। ठीक है, so voucher are prepared to supporting the accounting entries made in the books of account provided correctness of the transaction। ठीक है, initially every transaction find a place in the source document। कहाँ से आएंगे, सारे ट्रांजेक्शन हमारे पास सोर्स डॉक्यूमेंट से आएंगे, जो भी बिल्स होगी कैश मेमो होगी, ठीक है, उन्हीं से हमारे पास क्या आएंगे, ट्रांजेक्शन आएंगे और उनको हम क्या करेंगे, वाउचर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो फॉर एवरी वाउचर देयर इज सर्टेन सीरियल नंबर, हर वाउचर के लिए क्या होता है, एक सीरियल नंबर लिखा होता है। ठीक है, रिलेटेड डॉक्यूमेंट से रहता है, जो भी सोर्स डॉक्यूमेंट है उससे रिलेटेड रहता है। द मेन रीजन असाइन अ सीरियल नंबर टू एवरी वाउचर इज टू मेक इजी टू ऑडिटर। नंबर क्यों रहता है बच्चों, ताकि ऑडिटर जब ऑडिट करे तो वो डायरेक्ट तो सीरियल नंबर के थ्रू चेक कर सके, उसे ज्यादा दिक्कत ना हो। ठीक है, हम सोर्स डॉक्यूमेंट एंड वाउचर्स में डिफरेंस देख लेते हैं। तो वाउचर्स क्या है, एविडेंस है ट्रांजेक्शन्स का। ठीक है, वहीं पे सोर्स डॉक्यूमेंट है कि रिकॉर्ड करते हैं हर ट्रांजेक्शन को करेक्ट मैनर में। ठीक है, सपोर्ट से बनता है, सोर्स डॉक्यूमेंट के सपोर्ट से बनता है और सोर्स डॉक्यूमेंट जो है वो प्रिपेयर किया जाता है वाउचर्स के लिए। है कि वाउचर्स जो है उसमें क्या डेबिट होना है क्या क्रेडिट होना है ये मेंशन रहता है, वहीं पे सोर्स डॉक्यूमेंट में सिर्फ ट्रांजेक्शन्स रहते हैं, है ना, बिजनेस के जितने भी ट्रांजेक्शन्स होंगे वो मेंशन रहेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। तो द मेन पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग वाउचर इज नॉट टू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना नहीं है बल्कि वेरीफाइड ट्रांजेक्शन करना है। और वहीं पे सोर्स डॉक्यूमेंट का क्या है पर्पस, कि वो रिकॉर्ड करता है ट्रांजेक्शन को। वाउचर्स के एग्जांपल देख लेते हैं। तो डेबिट वाउचर, क्रेडिट वाउचर, लेटर ऑफ क्रेडिट, और वहीं पे सोर्स डॉक्यूमेंट हो गया कैश वाउचर, कैश मेमो, इनवॉइस, बिल्स एंड कैश रिसिप्ट। ठीक है, ये हो गए। अब हम चलते हैं अपने वाउचर्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो हमारे पास टू टाइप्स के वाउचर होते हैं। फर्स्ट होता है कैश वाउचर, सेकंड होता है नॉन कैश, जहाँ कैश ट्रांजेक्शन नहीं होते हैं ना, कैश ट्रांजेक्शन नॉट रिकॉर्डेड। इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफर वाउचर भी बोलते हैं। कैश वाउचर में चलते हैं। तो कैश वाउचर टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है डेबिट वाउचर, सेकंड होता है क्रेडिट वाउचर। डेबिट वाउचर कब बनाया जाता है, जब पेमेंट किस में की गई होगी, कैश में की गई होगी। मान लीजिए जो हम मोबाइल खरीदे थे, है ना, मोबाइल जो हमने खरीदा था, अब उसमें हम क्या क्या एंट्री करेंगे कि मोबाइल अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश में ही हो रही है, कैश एंट्रीज ही हमको लिखना है, कैश में ही किया गया होगा। तो कैसे बन जाएगा इसका, डेबिट नोट, मान लो ये है, यहाँ पे डेबिट हो गया, डेबिट में लिख देंगे मोबाइल, यहाँ पे आ जाएगा सब अमाउंट और टोटल, है ना, ये हो गया हमारा डेबिट नोट। क्रेडिट में क्या होगा, जब कैश में रिसिप्ट हो, रिसिप्ट किस में हो, कैश में हो, मतलब इसके बाद हमने मोबाइल खरीदा एंड देन फिर मोबाइल को हमने बेच दिया, सेल कर दिया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, कैश अकाउंट डेबिट टू मोबाइल अकाउंट, है ना, मोबाइल चला गया हमारे पास और क्या आ गया, कैश आ गया। तो यहाँ पे क्रेडिट नोट में क्या बन जाएगा, क्रेडिट नोट में आ जाएगा यहाँ पे मोबाइल, जो भी क्रेडिट में है, हमको ये ध्यान रखना है, जो भी चीज फोकस किसमें किया जाएगा, जो भी डेबिट और जो भी क्रेडिट में होगा, तो मोबाइल एंड देन अमाउंट आ जाएगा और टोटल हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या, डेबिट वाउचर एंड क्रेडिट वाउचर। हम इसको और देख लेते हैं। देखिए कैश वाउचर है, बेसिकली रिफर टू द वाउचर इन इनकॉर्पोरेट ऑल द कैश ट्रांजैक्शन, है ना, चाहे वो रिसिप्ट हो चाहे पेमेंट हो, लेकिन कैश में होनी चाहिए। डेबिट वाउचर्स क्या हो गया, रिकॉर्डेड द ट्रांजैक्शन कैश पेमेंट, जितने भी पेमेंट कर रहे हैं, जैसे कि कैश पेमेंट टू बाय गुड्स, है ना, फिक्स्ड एसेट्स इन्वेस्टमेंट, क्रेडिटर्स में अगर उसको दे रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, रिगार्डिंग एक्सपेंसेस, रेंट दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं, या बैंक में सिक्योर कर रहे हैं, तो ये सारी जो ट्रांजेक्शन है वो कैश में हो रही हैं, तो ये किस में आ जाएंगी, कैश डेबिट वाउचर में आ जाएंगी। और डिटेल क्या क्या इंक्लूड रहती है, तो डेट रहता है ट्रांजेक्शन का, सीरियल नंबर रहता है, अकाउंट
नेम ऑफ अकाउंट डेबिटेड, अमाउंट इन्वॉल्व इन डेबिट ट्रांजेक्शन, कितना अमाउंट है, डिस्क्रिप्शन रहेगा, है ना, सीरियल नंबर सोर्स डॉक्यूमेंट का रहेगा। डेबिट नोट देख लीजिए कैसा बनता है, रिसीव्स हो गया है, वाउचर्स का सीरियल नंबर रहेगा, जो भी डेट रहेगी, जो भी नाम रहेगा, और डेबिट क्या कर रहे हैं वो रहेगा, अमाउंट एंड टोटल यहाँ पे सिग्नेचर हो जाएंगे, ठीक है। वैसे ही क्रेडिट नोट में जितना भी सेल कर रहे हैं ना, रिसिप्ट आएगी हमारे पास सेल करने में कैश, उसमें भी सेम चीजें रहेंगी, और इसका फॉर्मेट ऐसा रहेगा, सेल्स रहेगा, क्रेडिट क्या करा जा रहा है, कौन सा गुड किया जा रहा है, अमाउंट, सिग्नेचर, सिग्नेचर, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं बच्चों नॉन कैश वाउचर या ट्रांसफर वाउचर जिसे हम कहते हैं ना, तो दोज दीज वाउचर बेसिकली इनकॉर्पोरेट ऑल द नॉन कैश ट्रांजेक्शन, जितने भी नॉन कैश ट्रांजेक्शन होते हैं। तो नॉन कैश ट्रांजेक्शन क्या हो गया, बाइंग और सेलिंग गुड्स ऑन क्रेडिट, ठीक है, बाइंग एंड सेलिंग आउट फिक्स्ड एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, रिटर्न ऑफ गुड्स ब्रॉड, है ना, रिटर्न ऑफ बैड डेट टू प्रोवाइड डेप्रिसिएशन, ये सब क्या हो गए, नॉन कैश वाउचर हो गए। नॉन कैश वाउचर देख लीजिए, या ट्रांसफर वाउचर जिसे हम कहते हैं, वो ऐसे बनेगा जिसमें हम डेबिट और क्रेडिट दोनों को इंक्लूड करते हैं। यहाँ पे डेबिट ट्रांजेक्शन भी रहेंगे और क्रेडिट ट्रांजेक्शन भी रहेंगे। एक आता है बच्चों कंपाउंड वाउचर। तो कंपाउंड वाउचर में क्या होता है, मल्टीपल डेबिट्स एंड वन क्रेडिट होंगे, चाहे वो डेबिट वाउचर हो या क्रेडिट वाउचर। अगर डेबिट वाउचर की हम बात करेंगे तो इसमें मल्टीपल डेबिट्स हो सकते हैं और एक क्रेडिट हो सकता है। क्रेडिट वाउचर की बात करेंगे उसमें क्रेडिट्स मल्टीपल हो सकते हैं और एक डेबिट हो सकता है, उसे हम क्या कहेंगे, क्रेडिट वाउचर। ये सब क्लियर हो गया, वाउचर्स एंड सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट। ये हमारा छोटा सा टॉपिक था जो आज की कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। थैंक यू।